Safa TV, K-sponsored हैं Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज पर। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स का अनोखा फैसला। स्ट्राइक अलायंस डॉक्टर्स बनने का सपने को लेकर आए थे, लेकिन अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर है। तेलंगाना के 34 मेडिकल कॉलेजेस के जूनियर डॉक्टर्स ने 30 जून से गैर मियारी हिमायत का अलायंस कर दिया है। नवंबर 2024 से अपने मसाइल वजीर सेहत को सुनाते आए, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा, वादे नहीं मिल रहा है, इमारत अधूरी है, उस्ताद की कमी और गरीब तलबा के लिए स्कॉलरशिप भी रोक दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस चालू रखेंगे, डॉक्टर कह रहे हैं। अब सबर का पैमाना भर गया है। सीनियर जर्नलिस्ट आज खुद अपनी जिंदगी से हार गई। हैदराबाद के चिकड़पल्ली में सीनियर सहाफ़ी ने खुदकुशी कर ली है। वो टी न्यूज़ में खास न्यूज़ एंकर के तौर पर काम करती थी। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद मिला, पड़ोसियों ने तोड़ कर देखा तो वो फांसी लगा चुकी थी। एम्बुलेंस बुला लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल भेज दिया। दोस्तों के मुताबिक वो बहुत से मसाइल में उलझी हुई थी, मगर वो अंदर से टूट चुकी थी। वरंगल में बेटा बना जानवर, मां को जिंदा जला दिया। जिस मां ने उसे पाला पोसा, उसे जिंदगी की, उसी के साथ इंसानियत को शर्म से झुकाने पर मजबूर कर देने वाला यह वाकया सामने आया है। वरंगल के गांव में एक बेटे ने जायदाद के झगड़े में अपनी ही मां पर पेट्रोल डालकर जला दिया। 50 साल विनोदा 85% जुलूस के हलाक हो गई। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मां ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि उसके अपने ही बेटे सतीश ने यह हरकत की। मुस्लिम भाग गया, पुलिस तलाश में है। जायदाद का तनाजा इस खौफनाक हादसे की वजह बने। हैदराबाद का जहरीला पानी, तलबा की जिंदगी खतरे में। हॉस्टल्स का पानी जहर बन गया है। दिमाग, गुर्दे और जिंदगी सब नुकसान में है। मादापुर के सामने चेरफ के पास गैर कानूनी बोरल से जहरीला पानी हॉस्टल और स्कूल्स में दिया जा रहा है। पीसीबी के टेस्ट में लैंड और इसके अलावा कई नुकसान हद से ज्यादा सामने मिले हैं, जो दिमाग, गुर्दे और हड्डियों को तबाह कर सकता है। हैदरा ने पुलिस केस दर्ज किया है और कहा है कि बोलिंग भी इंसाफ मेटर्स में नहीं मिलता। सबसे ज्यादा खतरा स्टूडेंट्स को है जो यहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं। आंध्रा में स्कूटी बैटरी ब्लास्ट, 42 साल औरत की जान चली गई। एक स्कूटी के चार्जर एक मां की मौत की वजह बन गई। आंध्रा के एक गांव में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी की बैटरी फट गई, जिसमें 42 साल लक्ष्मणा जिंदा जुलूस गई। वो सोफे पर सो रही थी जब धमाका हुआ, घर के सामने ही जुलूस गई। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। तेलंगाना और आंध्रा में ऐसे ब्लास्ट के वाकये हद से ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा चार्जिंग या फालतू बैटरी इन हादसों की वजह बन रही है। गुजरात राता यात्रा में हादसा, हाथी ने पैदा की अफरा तफरी। भक्ति का जुलूस दहशत का मंजर में तब्दील हो गया जब हाथी ने होश खो दिया। गुजरात के जगन्नाथ यात्रा के दौरान एक हाथी ने होश खो दिया, जिसे देखकर हजारों भक्तों में अफरा तफरी फैल गई। लोग भागने लगे। कुछ लोग को हॉस्पिटल दाखिल किया गया। एडमिन ने वक्त पर हाथी को काबू में लिया। यह हादसा दिखाता है कि बड़े जुलूस में जानवरों का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। सीएम की कॉन्वे की 19 गाड़ियां बंद, डीजल में पानी का इंकशाफ, वीआईपी सिक्योरिटी या पब्लिक फील दोनों में सवाल खड़े कर दिए हैं जब सीएम कॉन्वे की गाड़ियां एक के बाद एक रुकते गई। मध्य प्रदेश में सीएम कॉन्वे की 19 गाड़ियां अचानक बंद हो गई, जिसका सबब बना पानी मिला हुआ डीजल। पेट्रोल पंप से भराया गया था फील, इंजन फेल होने का सबब बना। हुकूमत परेशान, सिक्योरिटीज में खतरा पैदा हो गया है। फील का सैंपल टेस्ट हुआ तो पानी की तस्दीक हुई। पेट्रोल पंप स्टाफ को पूछताछ जारी है। सख्त एक्शन की उम्मीद है। तेलंगाना इंजीनियरिंग कॉलेज का बेनकाब चेहरा, स्टूडेंट्स ने उठाई आवाज। ना टीचर असली ना फीस का हिसाब। इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम के नाम पर धोखा दे रहे हैं। हैदराबाद में जेएनटीयू के सामने स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के झूठे रिपोर्ट और फेक टीचर का राज खोल दिए हैं। कई कॉलेजेस एआईसीटीई रूल्स के बगैर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी फीस बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि सैलरी दिखाकर वापस ले लेते हैं। लैब्स में कुछ भी नोट्स नहीं। अब हुकूमत से डिमांड की है कि एफएफसी रिपोर्ट जारी करे और झूठ बोलने वालों पर सख्त एक्शन हो। सूडान में एक हफ्ते के केयर फायर, यूएन की दरखास्त पर फौज के राजी होना। जंग से उजड़ चुकी जमीन अब सिर्फ रोटी और चैन की गुजारिश है। सूडान की फौज ने ईएल फ्रेशर्स में एक हफ्ते की केयर फाइल्स पर उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया है, ताकि भूख के शिकार लोगों तक मदद पहुंच सके। 20,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और 14 मिलियन लोग बेघर हो गए हैं। अब तक आरएसएफ ने केयर फायर की तस्दीक नहीं की। यूएन कह रहे हैं पहले से तैयारी जरूरी है ताकि और भी मसाइल हल कर सके।
ईरान में अजीम दिफा शहीदी कमांडर्स को सलाम, खून से भरी जमीन लेकिन सर बुलंद है। ईरान ने अपने शहीदों के आखिरी तहरा में IRGC के सीनियर कमांडर्स और न्यूक्लियस के हिस्टोरिक जनाजा चौक से शुरू हुआ। 60 अफराद शहीद हुए जिसमें टॉप जनरल मोहम्मद और कई मशहूर शख्सियतें शामिल थी। जनाजे में औरतें और बच्चे भी शहीद हुए हैं। ये सब इसराइल के एयर स्ट्राइक में हलाक हुए। कौम ने आंसुओं के साथ वफादारी का अहद दोहराया। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में तई देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,